बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ की, जो आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब, नुकसानात और मुतासरीन के हालात से आलमी बरादरी को आगाह करेंगे। मकबूजा कश्मीर, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन के मामलात पर भी इजहार ख्याल करेंगे। वजीर आजम ने अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की, मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। कीमती जानों के ज़िया और नुकसानात पर अफसोस का इजहार भी किया। अमरीका में अहम मुलाकातें, पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन पर हुई बात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन का खास शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया और पाकिस्तान की मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की हर मुलाकात और इजलास का फोकस सैलाब और उसके नुकसानात पर है। जो फर्स्ट सेक्रेटरी की तरफ वहाँ भी उन्होंने ये कहा, हर बायलैटरल्स का फोकस, हर मीटिंग का फोकस इस वक्त फ्लड्स पे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज जनरल असम्बली में तारीखी खिताब में दुनिया को सैलाब की सूरत हाल पर आगाह करेंगे। मकबूजा कश्मीर, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन के मामलात पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज जापान और बेल्जियम के वज़राए आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ ने अंतोनियो गुतेरेस के दौरे पाकिस्तान और मुतासरीन के लिए उनके जज्बे को सराहा। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स से मुलाकात में इंसदादे पोलियो मुहिम और सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज के रोकथाम पर गुफ्तगू की। तस्वीरी नुमाइश के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने मुतासरीन का मुकदमा पेश किया। तबाही इतनी ज़्यादा है, चाहे वो घर हो, यानी तकरीबन 10 लाख घर तबाह हो गए, 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसल वो तबाह हो गई, जिसमें कॉटन है, चावल है और दूसरी फसलें। और पाकिस्तान के अंदर जो लाइफ स्टॉक है वो 9 लाख जो हैं लाइफ स्टॉक, यानी ये आपके माल मवेशी, वो बह गए हैं। और पाकिस्तान की जो कम्युनिकेशन है, जो सड़कात हैं, जो पुल हैं, हज़ारों किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई। तो ये तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को अभी तक ये अंदाज़ा है, इससे भी बढ़ सकता है। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं, दुनिया को भी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सैलाब के बाइस कर्जों की अदायगी में सहूलत न मिली तो मुआशी हालात तबाहकुन होंगे। IMF से मुआहदा बहुत सख्त है, रिलीफ न मिला तो मईशत की बहाली मुहाल हो जाएगी। अमरीकी टीवी ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में उन्होंने कर्जों की अदायगियां मौखर करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने तमाम सियासी कुव्वतों को मुश्किल वक्त में मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। भारत के साथ खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार, लेकिन साथ साथ वाज़े भी कर दिया कि मुज़ाकरात की मेज़ पर कश्मीर नंबर 1 एजेंडा रहेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वतन वापसी की राह हमवार हो गई। एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीगी रहनुमा के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। 7 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान वापसी पर कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए, वारंट की मनसूखी का मामला इसहाक डार की वापसी पर देखेंगे। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को सरेंडर करने का मौका मिल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 7 अक्टूबर तक दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, फिलहाल वारंट मुअत्तल कर रहे हैं। इसहाक डार 7 अक्टूबर तक सरेंडर कर सकते हैं। इनके वापस आने पर वारंट मुकम्मल मनसूख करने का मामला देखेंगे। अदालत ने नैब को वतन वापसी पर इसहाक डार को गिरफ्तार करने से रोक दिया। केस की मजीद समाअत 7 अक्टूबर को होगी। वकील कासिम मिसबा ने अपने दलाइल में अदालत को यकीन दिलाया था कि इसहाक डार एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधे अदालत में पेश हो जाएंगे, वारंट मनसूख किए जाएं। नैब ने इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस 8 सितम्बर 2017 को दायर किया था। 27 सितम्बर 2017 को इन पर फर्द जुर्म आयद हुई और 11 दिसम्बर को इन्हें इश्तेहारी करार दे दिया गया। एहतसाब अदालत ने मुसलसल अदम हाजिरी पर इनके दायमी वारंट जारी कर रखे थे। दायमी वारंट की मुअत्तली के बाद इसहाक डार ने इसी माह वतन वापसी का फैसला कर लिया। साबिक वज़ीर खजाना की वापसी किस तारीख को होगी, वापस शहबाज शरीफ के साथ आएंगे या कमर्शियल परवाज से, हतमी फैसले के लिए लंदन में लीगी क़यादत कुछ देर बाद सर जोड़ेगी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को मशवरा दिया गया है कि इसहाक डार शहबाज शरीफ के साथ ही वतन वापस आए, लेकिन फाइनल फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हुक्मरानों का खेल खत्म हो गया। इसहाक डार आएं या फिर नवाज शरीफ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
पिंडी बॉय ने दावा किया कि सियासी बहरान खतरनाक हो चुका, इंतखाबात ना हुए तो मुल्क बंद गली में चला जाएगा। शेख रशीद ने अगले 20 से 25 दिन फैसला कुन करार दे दिए। सियासी बहरान जो है इंतहाई खतरनाक हो गया है। अवाम ने फैसले अपने हाथ में ले लिए तो फिर फैसले अवाम ने सड़कों, चौक और चौराहों में करने हैं। ये कह रहे हैं कि हम ड्रोन्स यूज करेंगे, ये किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? आप इस मुल्क में खाना जंगी कराएंगे। ये डराना अपने लोगों को कि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, इनकी अकल जवाब दे गई है। जो आप फुलझड़ी चलाएंगे वो चश्मे ज़दन में सारी दुनिया में चली जाएगी। इमरान खान ने, मैं समझता हूँ, दानिशमंदाना बयान दिया है हाई कोर्ट में। इनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। मुज़ाकरात के जरिए इलेक्शन की तारीख निकल आए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जरदारी, शहबाज, नवाज, फजलुर रहमान कोई डिलीवर नहीं कर पा सके। इसहाक डार आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, सारे लोगों को ले आए, इनका खेल ख़त्म हो गया। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या इस मुल्क ने बंद गली में जाना है या इंतखाब की तरफ जाना है? यही 20, 25, 30 दिन है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने इसहाक डार की वतन वापसी को NRO 2 करार दे दिया। फवाद चौधरी ने भी वज़ीर दाखिला को धमकियां दी। बोले, हमारी हिकमत अमली राना सनाउल्लाह एंड कंपनी को हैरान कर देगी, इन्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दावा किया कि अगले 4 हफ्तों में हुकूमत से जान छुड़ा लेंगे, हर हालत में इंतखाबात करवाएंगे। इस वक्त एक तमाशा चल रहा है नैब की अदालतों में। आज जिस तरह से इसहाक डार के समन जो वारंट्स हैं मुअत्तल हुए, एक आदमी जो मफरूर रहा वो वापस आ रहा है और पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना होगा। यही वो NRO 2 था जिसके ऊपर इमरान खान शुरू से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी का जो अमल हमने शुरू किया है उसको एक नई हम जहद दे रहे हैं। तो जो स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं वो राना सनाउल्लाह एंड कंपनी को हैरान कर देगी। उनको पता ही नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी इस्लामाबाद। 4 हफ्तों में हम इस हुकूमत से जान जो है वो छुड़वा लेंगे। अवीज़ आ रही हैं कि ये इलेक्शन डिले कर दें और कुछ इंटरिम गवर्नमेंट बना लें, कुछ कर लें। हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कतई तौर पे नहीं जा सकते। पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहना है। हमने हर हालत में नए इंतखाबात कराने हैं। PTI इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ख्वाब ना देखे, वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। बोले, अगर इमरान न्याजी मुतासरीन की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम खामोश तो रहें। PTI सोशल मीडिया पर मुहिम चला रही है कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए। इमरान कौम को तकसीम दर तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI के लीडर और सोशल मीडिया पूरी दुनिया में कैंपेन चला रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए। ये मुसलसल पाकिस्तान के अंदर इंतशार और नफरत की सियासत कर रहे हैं। आपको इस्लामाबाद पे चढ़ाई के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। अगर इमरान न्याजी साहब और उनके साथी हुकूमत की मदद ना करें, इन सैलाब ज़दगान के पास जाके खड़े होकर इनकी मदद नहीं कर सकते थे तो कम से कम खामोश तो रहें। आज हम वो भुगत रहे हैं जो 4 सालों में तबाही आप मईशत की करके गए हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान एक बार फिर हुक्मरान इत्तेहाद पर बरस पड़े। दावा किया कि हुक्मरान नैब तरामीम के जरिए अपने केसेस माफ करा रहे हैं। हर गरीब मुल्क से पैसा लूट कर बाहर ले जाया जाता है। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में कामयाबी जरूर मिलेगी। हकीकी आज़ादी है, इसकी अभी जद्दोजहद जारी। चोर ऊपर बैठ गए, हर रोज उनके केस माफ हो रहे हैं। नैब लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, फिर बारी बारी उनके केस खत्म हो रहे हैं। मैं इनको बार बार कहता हूँ कि फिर जेल खोल दें। बेचारे गरीब लोगों का क्या है, वो जो गरीब सारे जेलों में भरे। जिस कौम में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। सारी गरीब मुल्कों की यही कहानी है आज। वहाँ हर जगह जरदारी और शरीफ बैठे हुए हैं, चोरी कर रहे हैं, मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हमें डॉलर्स भेज दो। सारे गरीब मुल्कों का यही मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। हमारी ये हकीकी आज़ादी की तहरीक ये कामयाब होगी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, रियासती इदारों ने बता दिया कि इमरान खान की लंबी जुबान की वजह से सब उससे डरते हैं। तमाम पार्टीज ट्रांसजेंडर बिल में शामिल है, किसी को हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब को किसी भी जज या किसी भी पुलिस एहलकार के बारे में ये पहली बात है, ये बात करनी नहीं चाहिए थी। मगर चूंकि लंबी ज़बान है और पकड़ने वाला कोई नहीं है,
और सब उससे डरते हैं। और एक सबक सिखा दिया गया है और वो सबक जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों ने सिखाया कि जो बदज़बान होगा और जो बेलगाम होगा और जो मुंह फट होगा और जो बदतमीज होगा उससे डरो, और जो बदतमीजी नहीं करेगा उसका रगड़ा निकाल। डील हो रही है पंजाब में हुकूमत या नहीं मुझे नहीं पता, हम में से जिसने क्या उसको पता हो। एक ताई पाकिस्तान डूब गया पानी में, कोई कौमी सानिया हुआ तो तमाम जमातें अपनी सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर देती। एक ऐसे मौके पर आप ये फजूलियात बोलें जब 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में डूबे हुए हैं। कोई शर्म कोई हया है इमरान खान? 10-10 करोड़ रुपए का वो आदमी जलसा करता है, पैसे कहाँ से आते हैं? चूंकि वो लाडला, उसे पूछा नहीं जा सकता। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने दावा किया है कि लंदन में तय होगा इसाक डार को वजीर खजाना बनाया जाएगा। बोले सारागंद मिफ्ता पर डालकर नया चेहरा लाया जा रहा है। इमरान इस्माइल ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को भी खिताब दे डाला। इकोनॉमिक विजिट इसाक डार साहब जो है वो उनको माफ़ी भी मिल गई है और वो तय भी हो गया है लंदन में कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। मुफ्ता साहब तो वैसे भी इसाक डार के स्पोक्स पर्सन थे, हिल तो सकते नहीं थे उनके बगैर, लेकिन अब सारा गंद मुफ्ता इस्माइल के ऊपर डाल के इसाक डार साहब एक नया चेहरा वहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ जो इन्होंने जीरा ब्लेड बिठाया हुआ है इस्लामाबाद में राना सनाउल्लाह, वो तो सिर्फ पट्टे चक दे आएंगे और मथे रंग दे आएंगे के अलावा तो उसको आता नहीं कुछ बोलना। तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था, फिक्र ना करो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने प्लॉट अलाटमेंट केस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त नैब तरमीमी एक्ट के तहत दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब को 50 करोड़ से कम मालियत के केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दायर रेफरेंस में 13 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम आयद किया गया है। अदालत 3 मुल्ज़िमान को पहले ही बरी कर चुकी। जब्त शुदा असासों की बहाली की भी इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। मारूफ सहाफ़ी अयाज मीर के बेटे ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला कैनेडियन शहरी थी। तफसीलात जानिए आदिल तनौली की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में मारूफ सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू अपने ही घर में कत्ल हो गई। 37 साला सारा को जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल सर में मारकर मौत के घाट उतारा गया। कत्ल के बाद लाश बाथ टब में फेंक दी गई। पुलिस ने कत्ल के शोबे में अयाज अमीर के बेटे और मकतूला के शोहर शाह नवाज को गिरफ्तार कर लिया। खबर सुनकर अयाज अमीर भी मौका पर पहुँच गए। ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश न और ये सदमा किसी को उठाना न। पुलिस के मुताबिक मकतूला कैनेडियन शहरी और मुलजिम की तीसरी बीवी थी जो बैरून मुल्क एक चार्टर्ड फर्म में काम करती थी। पोली क्लिनिक में लाश का पोस्टमार्टम कर लिया गया। मकतूला के सर, माथे और बाजुओं पर जख्म के निशानात पाए गए। वाक़े से मुतालिक तफसीलात कनाडा के हाई कमीशन से भी शेयर कर दी गयी। मौत की वजह के हतमी तयन के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी को भिजवाई जाएगी। मकतूला के 2 भाई और वालिद अमेरिका में मुकीम हैं। कैमरामैन अवैस काजी के साथ आदिल तनौली, समा, इस्लामाबाद। और डिफेंस कराची में अपने फ्लैट पर मुर्दा पाए गए बिल्डर सुहेल की मौत की तहकीकात में नया मोड़ सामने आ गया। मुतवफ़ी सुहेल का मौत से पहले का वीडियो बयान सामने आया है जिसमें उसने अपनी मौत के जिम्मेदारों के नाम पेशगी बता दिए थे। मुझे अगर कुछ भी हुआ इसका जवाबदार एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो मेरे पीछे लगा हुआ है और मेरे पैसे खा चुका है। मैंने इसको प्लॉट का टोकन दिया था, वो मेरा जो पार्टनर था उसको इसने अपनी तरफ करा हुआ है। ये लोग मेरी मौत के जवाबदार हैं। मुतवफ़ी सुहेल के मौत से कुछ देर पहले के इस वीडियो बयान से भी तयन नहीं हो सका है कि इसे कत्ल किया गया था या इसने खुदकुशी की थी, मगर एक बात वाज़ेह है कि इसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने पार्टनर और एक सरकारी अफसर को करार दिया था, क्योंकि इसका इनके साथ डिफेंस फेज 1 में बंगले पर कब्जे का तनाज़ा चल रहा था। 500 गज का बंगला जो फेज 1 के अंदर है, ज़बरदस्ती मेरे चौकीदार को मार पीट के और मुझसे जो है वो कब्जा ले लिया है, क्योंकि वो उसके नाम पर था और इसमें सारी बैंक ट्रांजैक्शन मेरे नाम से हुई है। खान दोनों मिले हुए हैं। पुलिस ने अपनी इब्तदाई तफ्तीश में कहा है कि 40 साला बिल्डर सुहेल की मौत खुदकुशी मालूम होती है, लेकिन अहले खाना के मुताबिक सुहेल को 2 मुसल्लह अफराद बदर कमर्शियल से अगवा करके ले गए थे। किसी के साथ आए थे, वो 2 बंदे थे, उनके साथ एक ड्राइवर था और एक कोई पुलिस वाले का कैप लगाए हुए थे। क्लाशन उनके हाथ में थी। जिनके साथ नहीं जिनके साथ आए थे वो 2 बंदे अलग ही थे कोई।
अपनी गाड़ी में नहीं आए, इनके साथ बैठ के आए थे पीछे गाड़ी। उसके बाद उनका नहीं पता चला। सुहेल की लाश जिस कमरे से मिली थी वो अंदर से बंद था, जबकि पुलिस को जाए वक़्वा से 9mm पिस्तौल का एक खोल और सिक्का मिला है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। शेखुपुरा के नौजवान का रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन के इलाके में कत्ल का मुअम्मा अब तक हल ना हो सका। पुलिस कातिल का सुराग लगाने में तहाल नाकाम है। मकतूल के वालिद इंसाफ के लिए दुहाइयां दे रहे हैं। हुक्काम का कहना है फोरेंसिक रिपोर्ट आने पर ही पेशरफ्त होगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नईम जंजुआ। रावलपिंडी पुलिस, पंजाब पुलिस, आला अहकाम से मेरी अपील है कि मेरे बेटे के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। इंसाफ के लिए दुहाई देते तैयब हुसैन रिहायशी हैं शेखुपुरा के इलाके खानका डोगरा के, जिनके 26 साला बेटे ताहिर हुसैन को एक हफ्ता कबल रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। ताहिर हुसैन की लाश 15 सितंबर को उसी के रिहायशी कमरे से मिली थी। मकतूल मटन मार्केट पंडोरा में 8 साल से परिंदों की खरीदो फरोख्त का काम करता था और करीब ही किराए के कमरे में रहता था। ताहिर के वालिद की मुद्दइयत में दर्ज FIR के मुताबिक पुलिस को कत्ल की इत्तला मकतूल के कारोबारी पार्टनर नईम ने दी थी। पुलिस का कहना है तफ्तीश शुरू की जा चुकी है। ASP न्यू टाउन उनकी सरबराही में SHO न्यू टाउन और IT बेस्ड एक टीम बना दी है, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस अंधे कत्ल का जो है सुराग लगा लिया जाएगा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वारदात से मुतल्लिक शवाहिद की तलाश करके कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। वजह मौत और दीगर मुतल्लिका मालूमात मिलने पर मुलजिम या मुलजमान तक जल्द पहुंचने में मदद मिलेगी। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ नईम जंजुआ, समार, रावलपिंडी। अब ये बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 नेशनल स्टेडियम कराची में कुछ देर बाद खेला जाएगा। शायकीन की नेशनल स्टेडियम आमद सिलसिला जारी है। कप्तान बाबर आजम के फैंस प्ले कार्ड्स के हमरा मैच देखने पहुंच गए हैं। शायकीन पुरुमीद हैं कि बाबर आजम आज भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो मजीद तफसीलात जानते हैं हुज़ैफा खान से। जी हुज़ैफा, क्या कहना है फैंस का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 आज नेशनल स्टेडियम में खेले जाएगा और शायकीन बहुत पुरजोश हैं। आप ये बैनर देख सकते हैं कि बाबर के दीवाने, कोई उनको जो है वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की दावत दे रहा है, कोई शादी की दावत दे रहा है, कोई कह रहा है बाकियों को भी बैटिंग दो। पहले इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं भाई क्या आइडिया है इसके पीछे। आप ये बताइए। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बताया हुआ तो है वैसे, लेकिन बस एक वो कैची लाइन डालने के लिए मैंने ये लिखा है और ठीक है। अच्छा, इनसे पूछते हैं, ये कह रही हैं कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, यानी कह रही है कि शादी वादी का कोई इरादा है इनका बाबर आजम से? क्या है क्योंकि मेरी अम्मा मेरे बहुत रिश्ते ढूंढ रही हैं, तो दैट्स व्हाई आई ब्रॉट दिस कि बाबर आजम प्लीज, आई फाउंड यू माय सिग्निफिकेंट अदर। तो मेरी अम्मा बहुत खुश होंगी अगर ऐसा हो जाता है। तो आप खुश हैं कि आज बाबर आजम को लाइव देखेंगी? ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी। कल वाली परफॉर्मेंस हो तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, बिल्कुल देखें कल वाली परफॉर्मेंस हो, मजा आएगा। तो यहाँ पे शादी के दावतनामे भी दिए जा रहे हैं बाबर आजम को, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा एनवायरनमेंट है क्योंकि फैंस जो है वो एंजॉय कर रहे हैं इस मैचेस को, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट आई और इतनी बड़ी टीम आई है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज के आखिरी 3 मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। कजाफी स्टेडियम की तज़ीर व आराइश मुकम्मल कर ली गई, जबकि इंक्लोजर की सफाई का काम भी जारी है। 5वां T20 मैच 28 सितंबर, 6वां 30 सितंबर और 7वां मैच 2 अक्टूबर को खेला जाएगा। दीगर खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी दबाव से ना निकल सकी। समा के सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम स्टॉक मार्केट में हैं, उनसे बात करेंगे। रिजवान, सरमायाकार इस वक्त क्या सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में एंट्री या फिर एग्जिट के हवाले से? अजी देखिए, स्टॉक मार्केट पर आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है। आज भी मार्केट में मंदी का रुझान है, लेकिन बहुत ज़्यादा मंदी नहीं है। कल जो एकदम से रिकवरी आ रही थी मार्केट में, हम उस पर भी बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में ये रिकवरी क्यों आई थी, स्टॉक मार्केट में कौन सी खबरें जो है वो असरअंदाज हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टॉक एनालिस्ट हैं और इनसे जानते हैं। IMF की तरफ से भी अच्छी एक्सपेक्टेशन है। IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से जो है वो पॉलिसी सॉफ्ट हो रही है। कहा यह जा रहा है कि ये जो कर्जे हैं वो थोड़े से भौकर हो जाएंगे और जो है पाकिस्तान के साथ थोड़ा सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई जाएगी। मार्केट में अभी अट्रैक्टिव है, कुछ वक्ती तौर पे पैनिक देख सकता है, लेकिन इसके बाद जो है वो 20 से 25% तक रिकवरी आ सकती है। बड़ी मंदी का मार्केट शिकार नहीं हुई है। बाज़ शेयर्स ऐसे हैं जिनकी कीमतें बहुत पुरकशिश सतह पे आ गई हैं, उसमें हम काम भी देख रहे हैं कि इन्वेस्टर जो है उसमें नई पोजीशंस भी ले रहे हैं मुस्तकबिल में अच्छी खबरों और मार्केट के दोबारा रिबाउंड करने की उम्मीद पर। जी
अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि आलमी बैंक की जानिब से पंजाब हुकूमत को सैलाब मुतासरीन को नकद रकम देने के लिए $35 मिलियन देने की पेशकश कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे कज़ाफी भट्ट से। जी अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत को जो है आलमी बैंक ने ये ऑफर की है कि जो सैलाब से मुतासरीन अफराद हैं उनके लिए वो $35 मिलियन जो है वो देंगे, और ये $35 मिलियन जो है पंजाब एहसास प्रोग्राम से लिंक करके जो है वो सैलाब ज़दगान में तकसीम किए जाएंगे। और इसके ऊपर पंजाब के जो वज़ीर आला है उनकी आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर के साथ मुलाकात हुई, जिसके अंदर ये मामला जो है वो तय किया गया है। और आलमी बैंक जो है वो पंजाब हुकूमत को $35 मिलियन जो है वो देगी, जो सैलाब ज़दगान में तकसीम किए जाएंगे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अब ये बताएं कि इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 1700 से जायद हो गई है। अस्पतालों में सहूलियात मौजूद हैं लेकिन अमले की कमी है। अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद के नवाही इलाके डेंगू का गढ़ बनने लगे। रोजाना 50 से 60 मुतासरा अफराद अस्पताल आने से हालात बेकाबू होने का खदशा। तरलई से 340, सोहान से 228 और सिहाला से 119 केस सामने आ गए। सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में सहूलियात और दवाएं मौजूद, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सेज कम पड़ने लगी। हंगामी बुनियादों पर ENT और दीगर डिपार्टमेंट्स के अमले से मदद ली जाने लगी। आगाज में डेंगू के लिए सिर्फ 2 वार्ड मुख्तस किए गए, लेकिन सूरत हाल काबू से बाहर हो गई। सिंस 4 वीक्स और 50 to 60 पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं डेली। अब जो है ना हमारे 3 वार्ड हो गए, 3 के 3 फुल हो गए। स्टाफ जो है ना डिप्लॉयमेंट में बहुत इशूज हो रहे हैं, स्टाफ शॉर्टेज है। पिम से डेंगू के 258, पोली क्लिनिक से 68, कैपिटल अस्पताल से 36 और FGH से 117 मरीज रिपोर्ट हुए। सर्वे के दौरान एक माह में इंडोर में लार्वा के 1227 और आउटडोर से 1667 सैंपल मिले। रवा साल 5 मरीज डेंगू से जाँ भग हो चुके हैं। डेंगू जानलेवा है और हर साल ही पाकिस्तान को इसका सामना करना पड़ता है। पिम्स जैसे बड़े अस्पतालों में स्टाफ और गुंजाइश बढ़ाने से ही इसका तोड़ मुमकिन है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कराची में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी, डेंगू टेस्ट के 2 से 3 हज़ार रुपए तक लिए जा रहे हैं। समा ने खबर नशर की तो टेस्ट के रेट कम कर दिए गए। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। लेबॉर्ट्रीज डेंगू टेस्ट के नाम पर आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। समा ने चंद रोज कबल कराची में डेंगू टेस्ट के नाम पर लेबॉर्ट्रीज की लूट मार को बेनकाब किया था कि किस तरह 200 रुपए तक की स्ट्रिप से टेस्ट करके 3000 रुपए तक वसूल किए जा रहे थे, और जो शहरी पहले ही महंगाई से परेशान थे उनके लिए इलाज कराना मुश्किल हो गया था। हमारे इदारे ने एक अच्छा इकदाम करते हुए डेंगू के टेस्ट की कीमतें जो वैसे ही काफ़ी कम थी उसको और मजीद कम करते हुए 307 रुपये मुकर्रर कर दिया है। अलखिदमत के इस इकदाम से शहरियों को बड़ा रिलीफ मिला है। सबसे अच्छी बात यह है कि पैसे बहुत मुनासिब हैं जो हर गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है। वही डेंगू का टेस्ट जो बाहर 1500 और 2500 के दरमियान हो रहा था, वो यहाँ पर 300 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 750 रुपये इनफ फीस है यहाँ पर। समा की रिपोर्ट नशर होने के बाद कई डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक्स में ही डेंगू टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। बेहतरीन हमारे पास इसके लिए जो है वो डेंगू एनएसमेंट एंटीजन की जो किट है हमारे पास वो मौजूद है, जो कि बहुत इकोनॉमिकल भी है। सिर्फ 100 रुपये का टेस्ट हमें पड़ता है इसका, और हम उसको फ़ौरन उसको क्लिनिक के ऊपर करके 2 मिनट के अंदर जो है हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है। समा की रिपोर्ट नशर होने के बाद महकमा सेहत सिंध ने निजी लेबॉर्ट्रीज के लिए डेंगू के टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 850 रुपये मुकर्रर की है, मगर कई बड़ी लेबॉर्ट्रीज अब भी इससे कहीं ज़्यादा कीमत में डेंगू टेस्ट कर रही हैं। कैमरामैन जिशान अली के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। वेलकम बैक। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां थम न सकीं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से मुतासरा इलाकों में मजीद 20 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सैलाब से मजमूई हलाकतें 1596 हो गई हैं। मजमूई तौर पर 8,04,998 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 12,11,000 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा, जबकि मुल्क भर में 13,074 किलोमीटर सड़कों और 392 पुलों को नुकसान पहुंचा। सैलाब से 10,40,735 मवेशी भी हलाक हो चुके हैं।
सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम। फ्लड रिलीफ पैकेज की रकम बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी टेका खान सानी से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए एक अहम कदम उठाया है। वफाकी हुकूमत ने सैलाबज़दा मुतासरा जो खानदान है उनके लिए 28 अरब रुपए से बढ़ाकर रकम जो है वो 70 अरब रुपए कर दी है। और वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ प्रोग्राम के तहत ये रकम जो है वो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के तहत तकसीम की जा रही है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में खासतौर पर जहाँ सैलाब मुतासरा लोग हैं उनमें तकसीम की जा रही है। और अब जो तादाद है सैलाब मुतासरीन की वो 11 लाख से बढ़ाकर 27 लाख खानदान जो है उनको ये अब अमदाद मिलेगी। और पूरे पाकिस्तान में 27,60,000 के करीब खानदानों को 25,000 रुपए फी खानदान इमदाद मिलेगी। करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आलमी मालियाती इदारों को कर्जों की अदायगियाँ मुअत्तल कर देनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने तजवीज़ पेश कर दी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के मुसव्वदे में तजवीज़ किया गया है कि पाकिस्तान कर्ज दहिंदगान के साथ कर्जों में रिलीफ के लिए बातचीत करे ताकि मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले बहरान को ख़त्म किया जा सके। याददाश्त UNDP रवां हफ्ते पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर करेगा, जिसमें कहा गया है कि कर्ज दहिंदगान को कर्जों में रिलीफ पर गौर करना चाहिए ताकि सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली में मदद मिल सके। जमात इस्लामी ने बिजली के बिल्स में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सड़कें हैं ना पानी है, KMC कुछ भी फराहम नहीं कर रही। नाअहली छुपाने के लिए बिजली बिल में टैक्स वसूल किया जा रहा है। तमाम सड़कें तकरीबन टूटी हुई हैं, पानी लोगों को मिल नहीं रहा, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और कुछ भी आप फराहम नहीं कर रहे। और एक ऐसा टैक्स जो आप अपनी नाअहली को छुपाने के लिए बिजली के बिलों में टैक्स लगाकर लोगों से पैसे वसूल करना चाहते हैं, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पर पैसे हमसे वसूल किए जाते हैं, कोई 10-11 अरब रुपए हमसे ले चुके हैं कराची के लोगों से। कराची में तो आप 1 अरब रुपए भी नहीं लगा रहे उसमें से। कराची से मोटर व्हीकल टैक्स वसूल किया जाता है और बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर, लेकिन उसमें से एक पाई भी कराची के ऊपर सर्फ नहीं होती है। सड़कें आप ठीक ना करें और उसका जो है टैक्स हमसे वसूल करें, ये कहाँ का इंसाफ है। अब इंसाफ में ताखीर अवाम कबूल नहीं कर सकते। अब अदालतों को इंसाफ में ताखीर नहीं करनी होगी, फौरी फैसले करने होंगे। और पेंसिल, ऑयल पेंट, वाटर कलर्स का आर्ट तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या कभी स्टेनलेस स्टील आर्ट पर किया गया आर्ट आपने देखा है? अगर नहीं तो देखते हैं आयशा अता की रिपोर्ट में। लाहौर का आर्टिस्ट जमील हुसैन करता है स्टील की प्लेट से वॉल स्कल्पचर तैयार। दीवारों की जीनत बनकर ये फन पारे अपनी चमक धमक से अंधेरे कमरे को भी रोशन बना देते हैं। आर्ट को देखने के लिए मोमबत्ती हमरा रखना जरूरी है। स्टील की प्लेट्स पर आर्टिस्ट न सिर्फ मिनिएचर वर्क मुहारत से करता है, बल्कि इंसानी अशकाल को भी मुख्तलिफ एंगल से दिखाता है। ट्राई जो है बेसिकली एक प्रोसेस है जो लोहे के ऊपर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, हमारी सकाफत में भी बहुत अरसे से ये होता हुआ आ रहा है। आइडिया असली चित्राई के प्रोसेस से वो रिफ्लेक्शंस की तरफ चल पड़ा और फिर रिफ्लेक्शंस के अंदर हम आप देखते हैं मेरे काम को कि वो बिल्कुल एक मिरर लैंग्वेज देने लग गया। शीशों में देखेंगे तो कुछ शीशों में आपको एक ही बंदा 3-4 दफ़ा नज़र आएगा, एक कुछ चेहरे बड़े कर देगा। कोई कैरिकेचर का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हमने मॉडर्नाइज किया। एक स्कल्पचर तैयार करने के लिए इसे मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है और आखिरी मरहला इसकी कटाई का आता है। आर्टिस्ट का दावा है कि पाकिस्तान में पहली बार ये आइडिया मुतारिफ करवाया गया है। आर्ट की दुनिया में जिद्दत लाकर दीवारों और फर्श की खूबसूरती बढ़ाने वाला ये आर्टिस्ट मुस्तकबिल में अपनी तख्लीकी सलाहियतों से बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने का ख्वाहिशमंद है। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ आयशा अता, समा, लाहौर।
बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।